हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, आप सबको पता है नवीन सर RWA पर SSC एग्ज़ाम की GK GS की तैयारी करा रहे हैं और मैंने नोट्स बनाए हैं। तो दोस्तों, हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, डैश नृत्य महाभारत रामायण महाकाव्य और पुराणों की कहानियों में सन्निहित है। तो इसका राइट आंसर है ए कथकली। कथकली कौन से राज्य में होता है? केरल में। और कौन सा नृत्य होता है? मोहिनीअट्टम। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है। सत्रिया असम में होता है। ओडिसी ओडिशा में होता है। शास्त्रीय नृत्य हमारे टोटल 8 हैं। संगीत नाटक अकादमी 8 मानती है और संस्कृत मंत्रालय 9 मानता है। तो छऊ नृत्य जोड़ा गया इसमें। ये 3 टाइप का होता है। मयूरभंज छऊ ओडिशा में होता है और सरायकेला झारखंड में। पुरुलिया छऊ वेस्ट बंगाल में होता है। कथकली की नायक को बोलते हैं पाचा। खलनायक में बोलते हैं काथी। और इसके स्टेप 24 हैं। सिंगार हमारे 5 टाइप के हैं। भाषा इसमें बोली जाती है मणिप्रवलम, जो कि मिलके बनी हुई है मलयालम प्लस संस्कृत। मलयालम भाषा केरल में बोली जाती है। कोकबोरिक त्रिपुरा में बोली जाती है। कोंकणी गोवा में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यूएनए का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है न्यूयॉर्क सिटी। यूएनए के 6 अंग हैं जो कि उनके मुख्यालय 5 मुख्यालय तो न्यूयॉर्क सिटी में है और 1 मुख्यालय है द हेग नीदरलैंड में। यूएनए भाषा इंग्लिश फ्रेंच में तो इनका कार्य का काम होता है। और चीनी, अरबी, रशियन, स्पेनिश ये इनकी भाषाएं हैं। IWW 1914 से हमारा वर्ल्ड वॉर हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था हमारा 1914 से लेके 1908। तब इसका यूएनए का नाम क्या था? LON लीग ऑफ नेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 10 जनवरी 1920। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तब हम 1939 से लेके 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। यूएनओ की स्थापना हुई थी तब 24 यूएनओ नाम पड़ा था इसका 24 अक्टूबर 1945। टोटल देश इसमें 51 थे। 51वां देश हमारा पोलैंड था। वर्तमान में यूएनओ सदस्य हैं 193 193। यूएन सुरक्षा परिषद इसमें 15 सदस्य होते हैं। 10 अस्थायी होते हैं, 5 स्थायी होते हैं। ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से फ्रेंच, आर से रूसियन। सुरक्षा परिषद अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और इंडिया टोटल 8 बार चुना गया है। इंडिया पहली बार 1950 में और जापान 12 बार चुना गया है। 1 वर्ष में 5 देश चुने जाते हैं। नेक्स्ट है, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? तो इन्होंने किया था डायनामाइट का। घोषणा कब हुई थी इसकी? 1900 में। पहली बार कब दिए गए थे? 1901 में। शुरू में 5 फील्ड में दिए गए थे। 5 फील्ड में दिया जाता है। पहला है भौतिकी यानी फिजिक्स में, केमिस्ट्री रसायन में, मेडिसिन चिकित्सा में, और लिटरेसी साहित्य में, और फिर शांति में। 1969 में 6वां जोड़ा गया अर्थशास्त्र। घोषणा अक्टूबर में हुई थी। 10 दिसंबर घोषणा इसकी अक्टूबर में होती है। दिया जाता है 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में दिया जाता है। शांति का नोबेल स्टोटिंग्स इसकी ओस्लो में दिया जाता है। और नोबेल जो पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ था? 1833 में। मृत्यु 1896 में। कौन सा देश देता है? स्वीडन देश देता है। सबसे कम उम्र में मलाला यूसुफजाई को मिला था 1748 में। सबसे अधिक उम्र में किसको मिला था? मुइनफ 97 ईयर के थे ये। बुक है इनकी वी आर डिस्प्लेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हवाई परिवहन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 1911 में। कौन सा मंत्रालय? नागरिक उड्डयन मंत्रालय। और 1932 में टाटा एयरलाइंस। और
इसे फिर 1946 में एयर इंडिया का नाम दिया गया। वायुयान एक्ट 1934 में आया था। नेक्स्ट है 1911 हवाई डाक सेवा प्रयागराज से लेके नैनी तक चली थी। प्लेन का नाम है हब्बर बाईप्लेन। भारत का पहला हवाई उड़ान कहाँ पर है? जुई, मुंबई में, जो 1928 में बना था। सबसे बिजी एयरपोर्ट कौन सा है? IGI इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, नई दिल्ली में ये। सबसे बड़ा कौन सा? राजीव गांधी, जो कि हैदराबाद में। और 100वां एयरपोर्ट कौन सा है? पायांग, जो सिक्किम में है। सौर ऊर्जा से संचालित पहला विश्व को चीन से ये बना था हमारा PPP मॉडल पर बना पहला एयरपोर्ट। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि रही थी। कितनी जनसंख्या वृद्धि रही थी? तो ये रही थी 17.64। 1961 से लेके 1971 में 24.80% की वृद्धि हुई थी। और 2001 से लेके 2011 तक सबसे ज़्यादा इसमें सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि हुई थी। और सबसे कम हुई थी 1911 से लेके 1921 तक -0.31% की कमी हुई थी। नेक्स्ट है इंडिया 2011 सेशन से घनत्व कितना है इंडिया का? 382। कितना है? 382। और लिंग अनुपात कितना है? 1943। बाल लिंगानुपात कितना है? 919। साक्षरता कितनी है, यानी कि पढ़े लिखे कितने हैं? 74.4। मेल कितने हैं? 82.10%। और फीमेल कितनी है? 65.46%। 2011 की जनगणना आयुक्त कौन है? चंद्रमौली। 2011 जनगणना डाटा रिपोर्ट कब पेश की गई थी? 31 मार्च 2011। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी में है, सबसे कम जनसंख्या हमारी सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलो ऑन निम्नलिखित में से किस क्रिकेट प्रारूप से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है बी, केवल टेस्ट मैच। पावर प्ले हमारा खेला जाता है 6 ओवर का और एक बॉलर 4 ओवर मैक्सिमम करता है। नेक्स्ट है टेस्ट और एक दिवसीय मैचों में 50 ओवर का होता है। ODI एक बॉलर मैक्सिमम 10 ओवर करता है। DLS डकवर्थ लूट्स सिस्टम कब शुरू हुआ था? यह 1997 में हुआ था। और किस जिम्बाब्वे प्लस इंग्लैंड के बीच में? टेस्ट में नहीं आता ये, DLS टेस्ट में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला ODI कप्तान कौन था? अजित वाडेकर। DRS यानी कि डिसीजन रिव्यू सिस्टम पहली बार कब हुआ था? 2000 में हुआ था, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच। पहला खिलाड़ी कौन था? वीरेंद्र सहवाग, जो DRS से हुआ था आउट। टेस्ट मैच 5 डे के लिए चलते हैं और 90 ओवर होते हैं। और लंच टाइम होता है इनका 40 मिनट। टी ब्रेक होता है 20 मिनट का और इनिंग ब्रेक होता है 10 मिनट का। ODI में इनिंग ब्रेक होता है इनका 40 मिनट का और T20 में इनिंग ब्रेक होता है इनका 10 मिनट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रेत समाधि उपन्यास के लेखक या लेखिका हैं? तो इसका राइट आंसर है बी, गीतांजलि सरी। गीतांजलि सरी 2022 का बुकर पुरस्कार भी मिला था इनको टिरोहिट बुक के लिए, द एम्प्टी स्पेस के लिए, द नेमेस्क झुम्पा लाहड़ी, ये इनकी बुक है। और बुकर इंडियन 2005 में बुकर पुरस्कार इंटरनेशनल कब शुरू हुआ था? 2005 में शुरू हुआ। बुकर अवार्ड दिए गए थे मेन बुकर 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया? तो ये बनाया गया था, ए राइट आंसर है 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम। गवर्नर कौन था? क्लाइव। गवर्नर जनरल कौन था? हेस्टिंग। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बेंटिक। 1833 के एक्ट से बना था। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट कब बना? 1774 में। और CGI कौन था? इलिजा इम्पे। 30 ये है पेश कब हुआ था? 18 मई 1733 में फेडरिक नॉर्थ ने पेश किया था। जो ये है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट
पेश किया था किसने? फ्रेडरिक नॉर्थ ने पेश किया था। और फिर ये है इनकी पीस इंडिया एक्ट कब हुआ था? 1784 में। इसमें सदस्य कितने होते हैं हमारे? 24। व्यापारिक BOC राजनीतिक यानी कि भारतीय राजस्व से धन 1793 एक्ट ये है। BOD है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ ध्यान नहीं आ रहा अब, सॉरी। ये देखो 1813 में एक्ट कब हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार हो गया था और ईसाइयों को छूट मिल गई थी इसमें अपना धर्म प्रसार करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित था। ये था राइट आंसर है इसका बी, मॉन्टेफ्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर। प्रांतों में द्वैध शासन शुरू, इंडिया विधान परिषद वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीय होना आवश्यक है। उच्च सदन सदस्य परिषद कितने हैं? 60। द्विसदनात्मक व्यवस्था, निम्न सदन केंद्रीय विधानसभा 145 थी। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दासता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। और शक्तियों का विभाजन, संघ राज्य समवर्ती। बर्मा कब अलग हुआ था इंडिया से? 1937 में। संघीय अदालत यानी फेडरल कोर्ट 1937 में। टोटल जज कितने थे? 7, 1 CJ और 6 अन्य सदस्य। कौन था? मॉरिस गवेयर। केंद्र में द्वैध शासन, प्रांतों में खत्म। RBI की स्थापना 1935 में, प्रांतीय सरकार 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? तो ये किया था जुलाई 1947 में। 18 जुलाई 1947 में माउंटबेटन, 3 जून 1947 योजना, यह डी की बर्थ प्लान, बाल्कन प्लान। और कौन थे? नेहरू जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे? तो ये किए थे पुर्तगालियों ने। पुर्तगाली पहली फैक्ट्री कौन सी थी? 1503 में कोचीन में। दूसरी फैक्ट्री 1505 में कलनूर में। वास्को डी गामा कब आया था? 1498 में। फिर दोबारा कब आया था? 1502 में। फिर कालीकट पे आया था 1524 में, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये था अल्बुकर्क। भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन था? पेंड्रिक कैब्रेल, बार्थोलोमेव डियाज। 1505 से लेके 1509 तक पहला गवर्नर अल्मीडे, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी और कॉटेज सिस्टम। सेकंड गवर्नर कौन था? अल्बुकर्क। 1509 से लेके 1515 1510 में गोवा जीता था। पुर्तगाली सबसे लंबे समय तक रहे थे भारत में और गए कब थे? 9 दिसंबर 1961 में गए थे, विजयी हुआ था गोवा। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? तो एलिजाबेथ थी। 1600 में एलिजाबेथ थी। महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने हेतु राजकीय अध्यादेश कब जारी किया था? तो ये किया था 31 दिसंबर 1600 में। कंपनी 1599 से मार्चेंट एडवेयर्स। भारत में शासन किसका था? अकबर का था। चार्टर कितने वर्ष के लिए था? 15 वर्ष के। मोनोपोलिसी। भारत के कितने राज्य तटरेखा पर स्थित हैं? तो भारत के 9 राज्य हैं। इनकी संख्या या 75 16.6 किलोमीटर तक। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है कावेरी और मिनिकॉय के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सुदर्श दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है, पिग्मेलियन पॉइंट भी बोल देते हैं, पार्सन पॉइंट भी बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी बिंदु कौन सा किबिथु है? पश्चिमी गुआर मोती है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल लद्दाख में है। अक्षांशीय विस्तार कितना? 8 डिग्री 37। ये उत्तरी अक्षांश है। देशांतर कितना है?
68 से 97 में पूर्वी देशांतर है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो त्रिपुरा, मणिपुर और पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर है 1, 2, 4 यानी कि सी आंसर। मित्र पर गमछा छार, मिजोरम। देख, मित्र से मिजोरम और त्रिपुरा, तय त्रितय त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। प्रधान मध्य रेखा 82 पूर्वी देशांतर है। कौन कौन सी है ये? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मौद्रिक नीति प्राधिकरण है? ये आपने HW बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।